नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और ग्रहों के परिवर्तन के साथ क्या कुछ होना है जीवन में, उसको पढ़ने का तरीका ज्योतिष विज्ञान है। और उसके ग्रहों का पढ़ने के बाद क्या किया जाता है, समझा जाता है कि क्या कुछ होने के योग है और फिर उसका निवारण का मार्ग निकाला जाता है। निवारण किस प्रकार से होगा, उसके लिए भगवती की माँ की आराधना, अनेक अनेक उपाय, बहुत सारे अद्भुत उपाय शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। लेकिन आज परमात्मा के स्मरण के अलावा बहुत सारे लोग टोटकों में फंस जाते हैं। शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो देव उपासना ही है और उसी के मुहूर्त को, उसी को की महत्ता को समझते हुए भारतीय ऋषि मुनियों ने इन सुंदर मुहूर्तों का सृजन किया। मिथुन राशि के संबंध में हम बात कर रहे हैं, पिछले कई राशियों के संबंध में हम बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं, कैसे कष्टों को दूर करने के आप योग बना सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्र आ गए, बड़े सुंदर अवसर पर गुप्त नवरात्र आ गए हैं जनवरी के महीने में ही, और माघ मास में की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र आरंभ होते हैं। बहुत सारे लोग तो इसके महत्व को बहुत कम समझते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन आपके कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही गुप्त नवरात्रि है, गुप्त काल है, गुप्त मार्ग है आपके कष्टों को दूर करने के लिए। आमतौर पे शारदीय और चैत्र नवरात्र के मार्ग में तो बहुत सारे जो है प्रचलित ये सुंदर मुहूर्त रहते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे भी अपनी मनोकामनाओं को ठीक करने के लिए, कष्टों को ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गुप्त प्रयोग है। और यदि बहुत छोटे स्वल्प मार्ग से बिना किसी ज्यादा प्रयास के, बिना किसी ज्यादा प्रपंच के, यदि सीधी तरीके से मां भगवती की आराधना करने का आप इन शुभ अवसरों पर कार्य कर लें तो बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के संबंध में यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहों का गोचर किस प्रकार से चल रहा है। अभी इस जनवरी मास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आमतौर पे एक दो ग्रह बदलते ही रहते हैं कभी ना कभी, लेकिन इस जनवरी के महीने में 2023 में विशेष रूप से हम समझे तो शनि इतना बड़ा महत्वपूर्ण जो करीब 2.5 साल बाद एक बार बदलता है, तो जो 30 वर्ष बाद जिस राशि में आया है वो मिथुन राशि में आ गया है। और मिथुन राशि आपकी कहां पड़ी है साहब? मिथुन राशि के लिए शनि कहां चला गया? भाग्य में। और भाग्य क्या है? धर्म का भाव है। तो यदि आप चाहते हैं, शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके एकादशवें भाव पर, लाभ का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके विशेष तौर पर तृतीय भाव पर, जो आपके पराक्रम का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ रही है विशेष तौर पर, और दशम दृष्टि वो पड़ रही है आपके विशेष तौर पर छठे भाव पर। छठा भाव आपकी विशेष तौर पर रोग, शत्रु इत्यादि का भाव माना जाता है। और साथ साथ राहु महाराज आपके यदि गोचर में इस वक्त कहां चल रहे हैं वो भी आप समझने का प्रयास करें। राहु महाराज आपके एकादशवें भाव में चल रहे हैं। तो सारी बातें इशारा करते हैं यदि भाग्य को जगाना चाहते हैं तो धर्म का सानिध्य आपको लेना पड़ेगा। शनि तो महाराज पूरी तरह से धर्माश्रित हो गए हैं, तो जो ये परिवर्तन हुआ, और ऐसे में ही भगवान का शुभ योग बना कि गुप्त नवरात्रि का पदार्पण हो गया है। वैसे तो फरवरी में जाके होता है, लेकिन जनवरी में ही ग्रहों का परिवर्तन हो गया। जो कष्ट के योग बने उसको ठीक करने के लिए ये सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़े सुंदर तरीके से हुआ। मिथुन राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, और आप समझें कि आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ ये रहेगा। देखिए, वैसे तो भगवती के विभिन्न नाम हैं और विभिन्न स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा। इस प्रकार से नवदुर्गाएं बताई गई हैं। लेकिन यदि मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्त ग्रहों की युति को देखते हुए समझा जाए तो हम कहेंगे शाकंभरी देवी का विशेष तौर पर आपको स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। ये शाकंभरी देवी जो है वो विशेष तौर पर ये गुप्त नवरात्रि में उन्हीं की पूजा करने का सुंदर अवसर भी रहता है, और आपकी राशि से विशेष तौर पर ये भगवती का स्वरूप बहुत ही जीवन में चमत्कार उपस्थित करने के योग देगा, कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। और यदि आपने इनका सानिध्य लिया तो समझ लीजिए शाकंभरी देवी की आराधना करने के लिए 11वें अध्याय में विशेष तौर पर प्रार्थना दी गई है, और उसमें भगवती का स्तवन करने के लिए जब यज्ञ करते हैं तो पालक के द्वारा, शाक के द्वारा आहुति दी जाती है। अनादिकाल में कथा विद्यमान होती है कि जब भयंकर अकाल पड़ा, कुछ भी खाने को नहीं बचा था, तो मां भगवती का सानिध्य लिया गया, भगवती के मंत्र का जप किया गया, और उसके बाद कहा जाता है शाक की वृष्टि, शाक पत्तों इत्यादि सब्जी की वृष्टि आकाश से हुई।
आज भी मेरठ जिले में उनका बहुत दिव्य मंदिर उपस्थित है और अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए मां भगवती का सानिध्य जो लेते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और हमने देखा है शाकंभरी देवी विशेष तौर पर समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। ये भगवती का श्री विग्रह आपके समक्ष विद्यमान है। मां भगवती के सानिध्य में पिछले 40-50 वर्षों से नित्यप्रति हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में यज्ञ जो करते हैं उसमें हम विशेष तौर पर शाकंभरी देवी की प्रसन्नता के लिए पालक के द्वारा, तो आप कोशिश ये करें इन नवरात्रों में सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं। एक तो भगवती के मंदिर में जाकर एक गड्डी पालक लेकर इन 9 दिवसों में भगवती का पूजन करते हुए अवश्य उनको समर्पित करने का प्रयास करें, गौ को समर्पित करने का प्रयास करें। ये 9 दिवस, ये छोटा सा प्रयोग, कोई प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं। लोग लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च कर कर आपके लिए विभिन्न ये करते हैं वो करते हैं, आपके हाथ में है सब। पालक की गड्डी आपको बाजार से मिल जाएगी, 5 रुपए की आएगी। कोशिश करें किसी गरीब को दे दीजिए, गौ को खिला दीजिए, मां भगवती के मंदिर में रख दीजिए। शाकंभरी देवी की प्रसन्नता के लिए इससे सुंदर मंत्र, इससे सुंदर उपाय आपके लिए श्रेष्ठ कोई नहीं रहेगा। तो आप कोशिश ये करें। मिथुन राशि वालों, हम आपको बड़ा सानिध्य, बहुत सुंदर उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस उपाय को आप कर आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साथ साथ विभिन्न भगवती की प्रार्थनाएं भी है, उनका सानिध्य लेने का प्रयास करिए। एक भगवती का मंत्र आपके समक्ष हम उपस्थित कर रहे हैं, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रति जब, ये निवाण मंत्र है, नवाक्षर मंत्र कहा जाता है। और यदि नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने जीवन में आपका सारा का सारा दारोमदार जो है वो आप मान लीजिए शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, धर्म भाव में बैठ गए हैं और धर्म में जितने प्रेरित रहेंगे, धर्म में जितने लिप्त हो जाएंगे आप अपने कष्टों को इन 2 सालों में दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। मैं आपको सुंदर तरीके से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रपंच में फंस जाते हैं, अनेक कारणों में फंस जाते हैं। कई लोग तो ऐसे तो नहीं कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं भैया, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते तो सत्कर्म करने का प्रयास करो। लेकिन ये मार्ग बड़ा कल्याणकारी है। सनातन पद्धति में इसके अनेक चमत्कार देखे गए हैं। भगवती का सानिध्य अब जिसके जीवन में आ जाता है मां भगवती के, तो गुप्त नवरात्रों के अवसर पर हम चाहेंगे कि इन सुंदर उपायों को सीधे तरीके से आप करने का प्रयास करें। देखिए आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। एक मंत्र भी आपको हमने बताया, ये शाकंभरी देवी को प्रसन्न करने का ये सुंदर जो पालक वाला प्रयोग बताया। और आप माने हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, ये अद्भुत प्रयोग है, आप करके देखिए। शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का आप अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और हमने भी आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में सुंदर व्यवस्था करी है। यहाँ पर सहस्त्र चंडी का सुंदर आयोजन किया जाता है नवरात्रों के अवसर पर। तो इस बार भी सुंदर यज्ञ का आयोजन रहेगा, तो आप सब भी उसमें भी अपने नाम के साथ, अपने गोत्र के साथ, आप अपने प्रतिनिधित्व के साथ या खुद भी उस यज्ञ में भाग लेने की सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। और देखिए हम अनेक प्रकार के, मैं यज्ञ की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम अनेक प्रकार के मार्गों को लेने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार के दान पुण्य इत्यादि करने का प्रयास करते हैं। देखिए पता नहीं हमने जो दान किया वो किसी को लगा कि नहीं लगा, या आपने किसी को 100 रुपए का दान किया और वो व्यक्ति, आप तो जानते हैं, आप तो दे के आ गए और वो व्यक्ति उससे कुछ गलत काम कर लिया, कुछ मदिरापान कर लिया या कुछ भी गरीब आदमी को दिया, पता नहीं कोई क्या कर ले। अगर उस चीज से उसने कुछ गलत कार्य कर लिया और उसके द्वारा कोई अपराध हो गया उसके बाद, तो उसके भागी आप भी बनेंगे, समझ लीजिए। तो इसलिए क्या किया जाए? अब आपकी कहें दान करने का नहीं, दान करने का बिल्कुल पुण्य है। कोशिश करें सुपात्र को दान करने का प्रयास करें। सुपात्र सबसे बढ़िया कौन हो सकता है? सुपात्र सबसे बढ़िया हो सकते हैं परमात्मा, मां, भगवान। और यज्ञ जो हम करते हैं वो भगवान को ही समर्पित करते हैं ना। आहुति, जो आहुति देते हैं, अवश्य भाग लेते हैं, हलवे की आहुति देते हैं, खीर की आहुति देते हैं, पालक की आहुति देते हैं। तो पालक के द्वारा ही दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करके विभिन्न मंत्रों के द्वारा मृगी मुद्रा से उनको आहुति समर्पित कर दीजिए। उससे सुंदर क्या हो सकता है? वातावरण भी शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, वृष्टि के योग बनेंगे, यज्ञ से समृद्धि, यज्ञ से वृद्धि, यज्ञ से सृष्टि। आप शास्त्र में बात कही गई ना, तो इससे सुंदर प्रयोग क्या हो सकता? तो इस बात को शास्त्र वेद तो ये कहता है, ना हो तो अध्वर प्रजेत, कि यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको निमंत्रित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, आपके निमित्त कराया जाए। कई बार हम अपने आचार्यवाणी के माध्यम से लाइव भी दिखाते हैं, हर रविवार को जो यज्ञ होता है उसको लाइव भी दिखाते हैं। आप भी उस सुंदर व्यवस्था में भाग लेकर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आप, हमने जो आपको मार्ग बताया है,
तो बहुत सुंदर मार्ग है, किसी प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं है। सुंदर तरीके से इस छोटे से उपाय को कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और जगा लीजिए भाग्य। शनि आए हैं आपके 30 साल बाद इस घर में आपके भाग्य को जगाने के लिए और बड़े सुंदर तरीके से आपके भाग्योदय करने के लिए सुंदर गुप्त नवरात्रि भी उपस्थित हो गए हैं। तो एक बार आप इस सुंदर तरीके से इन उपायों को करने का प्रयास कीजिए। मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि ये मंत्र का ये प्रयोग जो है कभी खाली नहीं जाता है। तो आप अनेक प्रकार से इन सब मंत्रों का सानिध्य लेकर अलग अलग राशियों के संबंध में हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें आपके समक्ष वर्णित करने का प्रयास करें, लेकिन हमने आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत शास्त्रोक्त प्रयोग आपके समक्ष रखा है। उसके मंत्र को भी आपके समक्ष रख दिया है। कोशिश करें, इसका सानिध्य लेने का प्रयास करें। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे, चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ इस चैनल पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप हमें भेज सकते हैं अपने प्रश्नों को। हम अवश्य कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर उनके निवारण के लिए रास्ता बनेंगे। देखिए, ये व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से है। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिल्ली में आकर हमारे आश्रम में मिल भी सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि भगवान से प्रार्थना कर कर आपकी मनोकामना सिद्धि करने के, कुछ न कुछ कष्टों को दूर करने का योग बने। ईश्वर हमेशा जीवन में आपके कल्याण के लिए है। तो माँ का सानिध्य लें, भगवती का सानिध्य लें, आपके जीवन में कष्ट दूर अवश्य होंगे। धन्यवाद।